हाय वगैरह बाद में करेंगे। और आज मैं बात करूंगी कंगना रनौत के बारे में, एक्चुअली एमपी कंगना रनौत के बारे में, जो अब मंडी, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहां से एमपी बन चुकी है। और मंडी के ये गांव में वो पैदा भी हुई थी जिसका नाम है भांबला। एंड कंगना शुरू से काफी हार्ड वर्किंग रही है, पता है, पढ़ाई के मामले में। और पेरेंट्स भी काफी प्रेशराइज करते थे उनको पढ़ने के लिए। हालांकि वो अलग बात है कि कुछ खास रिजल्ट आ नहीं पाता था। अब जब वो 15-16 साल की हुई तो 2003 में कंगना के पेरेंट्स ने उनको डीएवी स्कूल में पढ़ने के लिए चंडीगढ़ के हॉस्टल में भर्ती करवा दिया। लेकिन वहां कंगना का मन नहीं लगा एंड बोल्ड एंड फियरलेस कंगना रनौत ने पेरेंट्स को बिना बताए हॉस्टल से नाम कटवा लिया एंड शी शिफ्टेड टू अ पीजी अपनी कुछ दोस्तों के साथ। अब पीजी में शिफ्ट करने के बाद ना कंगना में थोड़ी सी आवारगी आ गई। मतलब वो फिल्में देखने लगी, पार्टीज करने लगी, घूमने फिरने लगी, एक्ट्रेसेस की तरह ड्रेसअप होना पसंद आने लगा, थोड़ा एक्टिंग का कीड़ा भी आ गया। और जब कंगना के पेरेंट्स को पता चला ना कि कंगना ने बिना बताए हॉस्टल से पीजी में शिफ्ट कर लिया और स्कूल वगैरह भी नहीं जा रही है, तो कंगना के पेरेंट्स ने उनको धमकी दी कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी तो हम तुम्हें एक पैसा नहीं देंगे और बिना पैसे के चंडीगढ़ में तुम रहोगी कैसे। तो इस फोन कॉल के बाद कंगना के पेरेंट्स को तो लगा कि वो डर जाएगी, वापस आ जाएगी, कि मेरा गुजारा कैसे होगा। लेकिन उसके अगले दिन कंगना वापस अपने गांव आई, बैकपैक किया एंड शी लेफ्ट। प्रॉपर घर वालों को नाराज करके, उन्हें बता के शी लेफ्ट। क्योंकि कंगना ने चंडीगढ़ में ये पता लगा लिया था कि अगर वो किसी एड वगैरह में छोटा मोटा रोल कर लेंगी, पीछे खड़ी हो जाएंगी, तब भी उनको इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि वो अपने किसी पीजी का रेंट भर दें और खाना खा लें। तो कंगना ने अपना घर छोड़ दिया और वो वहां से निकलकर पहुंच गई दिल्ली। अब दिल्ली में उन्होंने एक एलीट नाम की मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन कर ली। वहाँ फोटोज वगैरह दिए, उन्होंने बोला कि रिक्वायरमेंट होगी तो बता देंगे, पर वहां से कोई खास रिस्पॉन्स कंगना को मिला नहीं। फिर दिल्ली में ही एक एक्टिंग वर्कशॉप हो रही थी जो कंगना ने ज्वाइन कर ली। उसमें कंगना काफी रेगुलर हो गई, अनलाइक हर स्कूल। एंड उस वर्कशॉप में जब कंगना को 6-7 महीने हो गए थे तो 2004 में उनकी मॉडलिंग एजेंसी ने, वही एलीट मॉडलिंग एजेंसी ने, कंगना को मुंबई भेज दिया एक ब्रांड के ऑडिशन के लिए और किसी साड़ी के कैटलॉग के लिए। भेजा तो मुंबई 1-2 दिन के लिए था, लेकिन कंगना जब वहां पहुंची तो उनको रियलाइज हुआ कि यहीं पे तो सारे फिल्मों के ऑडिशन होते हैं, तो ऐसा करते हैं कि 1-2 महीने ज्यादा यहाँ रह जाते हैं। और उन्होंने मॉडलिंग एजेंसी के कॉल्स उठाने बंद कर दिए। फिर मुंबई में कंगना ने आशा चंद्रा एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया और वहीं के एक हॉस्टल में रहने लगी। अब उस वक्त ना कंगना के पास ज्यादा पैसे नहीं थे खाने के, रेंट वगैरह के, तो वो दोस्तों वगैरह से हेल्प ले लेती थी, छोटे मोटे रोल्स से मैनेज करती थी। एंड इसी दौरान जुलाई 2004 में शी मेट आदित्य पंचोली। यस, इफ यू नो यू नो। अब अकॉर्डिंग टू कंगना वो उनके मेंटर बन गए थे, उन्हें गाइड करते थे एंड शी रियली स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम। इवन आदित्य पंचोली ने कंगना को एक रेंटेड अपार्टमेंट भी दिलवाया था, सेइंग तुम अपने हॉस्टल में क्यों रह रही हो, अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ रह लो। फिर करियर वाइज देखो तो कंगना उस समय ना गैंगस्टर मूवी का ऑडिशन दे रही थी, लेकिन वो उसमें सेलेक्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो छोटी लगती है उस कैरेक्टर से जो गैंगस्टर वालों को चाहिए था। गैंगस्टर वालों को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो 28-29 ईयर ओल्ड लगे, क्योंकि उसका एक 7-8 साल का बच्चा भी होगा। बट एट द एंड मोमेंट जिस एक्ट्रेस को उस रोल के लिए फाइनलाइज किया गया था वो थी चित्रांगदा सिंह, जिन्होंने मना कर दिया, विच इज वाई लास्ट मोमेंट पे कंगना को कॉल करके अनुराग बासु ने उस रोल के लिए फाइनल कर दिया। अब कंगना जो है वो गैंगस्टर मूवी की शूटिंग वगैरह करने लगी। एंड उसी टाइम अकॉर्डिंग टू कंगना, पंचोली जी ने कंगना को जो फ्लैट दिलवाया था वो चाहते थे कि उसमें सिर्फ कंगना रहे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी फ्रेंड भी आकर उसमें रहे। तो आदित्य पंचोली ने कंगना को उस घर के अंदर हाउस अरेस्ट पे रख लिया था। एंड इस टाइम पर आदित्य पंचोली वाज लाइक 38-39 ईयर ओल्ड और कंगना वाज 17 या 18 ईयर ओल्ड। अब कंगना कहती है कि उनको इस बात से बहुत डर लगने लग गया था, तो उन्होंने आदित्य पंचोली की वाइफ से जाकर हेल्प मांगी। बट उन्होंने कहा कि मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मेरा पति घर में होता है तो वो हाउस हेल्प्स पे हाथ उठाता है, जिसकी वजह से जब वो नहीं होता है तो घर का माहौल बहुत पीसफुल रहता है। यहाँ तक कि कंगना ने बताया है कि कंगना उसके बाद किसी और फ्लैट में रहने लग गई थी और आदित्य पंचोली ने उस फ्लैट की भी डुप्लीकेट की बनवा ली एंड उसमें भी आने की कोशिश कर रहा था जब कंगना घर के अंदर थी। और वो इतना डर गई थी कि उसने अपने फ्लैट की फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से छलांग लगा दी एंड शी वेंट टू हाइड इन अ होटल, जहां पर अगेन आदित्य पंचोली ने उसको ट्रैक कर लिया। ये कंगना ने अपने आपकी अदालत वाले एपिसोड में बताया, इफ यू सीन दैट एपिसोड यू वुड नो। अब कंगना ने जाके 2007 में एक FIR लिखवा दी और पुलिस को सब बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने आदित्य पंचोली को वार्निंग दी एंड उस समय सब कुछ ठीक हो गया। पर उसके बाद आदित्य पंचोली ने मीडिया में अपना पर्सपेक्टिव रखा एंड एक्सेप्ट किया दैट ही वाज इन फैक्ट इन लव विद कंगना। इवन कंगना लव्ड हिम बैक एंड ही वाज बिल्डिंग अ हाउस फॉर बोथ ऑफ देम। इवन फोन वगैरह भी दिलवाया था कंगना को। अब इसी ड्यूरेशन में शी वेंट टू साउथ अफ्रीका टू शूट अ फिल्म कॉल्ड शाकालाका बूम बूम एंड अपेरेंटली वो वहां के को एक्टर से क्लोज हो गई। एंड जब वो वापस आई और आदित्य ने उनके मैसेजेस चेक किए तो ही फेल्ट रियली बिट्रेड एंड ही हैज एक्सेप्टेड कि उन्होंने कंगना पर हाथ भी उठाया। और भी कई चीजें बताई, जैसे कंगना की सिस्टर रंगोली पे जब एसिड अटैक हुआ था तो उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी उस अटैकर को पकड़
पकड़ने के लिए। बट अकॉर्डिंग टू आदित्य, इंस्टेड ऑफ बीइंग थैंकफुल, उनको उस अटैकर से कंपेयर करने लग जाती थी कि तुम भी उसी के जैसे हो। अब इस सब के चलते आदित्य पंचोली को एक दिन गुस्सा आ गया एंड तब वो दूसरे फर्स्ट फ्लोर वाले फ्लैट पे गए। तब उन्होंने वही सब देखा जो कंगना ने एक्सप्लेन किया था कि वो वहां से कूद के एक ऑटो रिक्शा पकड़ के भाग रही हैं। He also told कि उनकी सिस्टर रंगोली की प्लास्टिक सर्जरी के लिए उन्होंने 10 लाख रुपीस दिए थे कंगना को। इवन सरप्राइजिंगली आदित्य पंचोली सेज कि पुलिस में कंप्लेन करने के कुछ टाइम बाद ही कंगना ने उनको फोन किया था 1 करोड़ रुपए मांगने के लिए, क्योंकि उन्हें घर खरीदना था, जिसके लिए उन्होंने 50 लाख रुपए का लोन दिलवाया था बैंक से और 55 लाख रुपीस उन्होंने खुद अपनी पॉकेट से दिए थे कंगना को। लेकिन कंगना कहती है कि आदित्य पंचोली उनके पीछे ही पड़ गए थे। उन्होंने बोला कि जब वो अपनी 3rd फिल्म की शूटिंग कर रही थी, व्हिच वाज मेट्रो, तो वो अपने ऑटो से जा रही थी एंड आदित्य पंचोली की कार ने उन्हें चेज करना स्टार्ट कर दिया। इवन अपनी गाड़ी से उस ऑटो में टक्कर तक मार दी थी। जिसके बाद कंगना ने अपनी फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु को कॉल किया और अनुराग बासु ने और उनकी वाइफ ने 15 दिन तक कंगना को अपने ऑफिस में छुपा कर रखा था उस टाइम पे। फिर ये सब के टाइम 2008 में कंगना की वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म्स फैशन रिलीज हुई एंड ऑल्सो शी वन हर फर्स्ट नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन द फिल्म फैशन। जिसके बाद कंगना की राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज आई, जो सेमी हिट रही। लेकिन उसके बाद 2009 और 10 की सारी फिल्में कंगना की डिजास्टर रही, जैसे वादा रहा, एक निरंजन, नॉकआउट, नो प्रॉब्लम और काइट्स। सिर्फ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई हिट हुई थी। अब जो काइट्स मूवी थी ना, उसके सेट पर कंगना मेट, वी ऑल नो हु, ऋतिक रोशन, एंड ये साल था 2010 का। अब इसी फिल्म के सेट पे ना कंगना के अकॉर्डिंग ऋतिक और उनका अफेयर स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ऋतिक और सुजैन के बीच प्रॉब्लम्स चल रहे थे एंड ही काइंड ऑफ कन्फाइडेड इन हर। अब कंगना का उस टाइम करियर ग्राफ 2 साल से नीचे जाता जा रहा था, तो कंगना सेज कि ऋतिक उनको एक फ्लॉप एक्ट्रेस की तरह कैजुअली डेट कर रहे थे और चाहते थे कि ये बात कहीं निकल के ना आ जाए मीडिया में। एंड जब 2013 में ऋतिक और सुजैन ने अपना डिवोर्स अनाउंस किया, तो कंगना इज एक्सेप्टेड कि उस ड्यूरेशन में ऋतिक ने कंगना को बोला कि अब हम शादी कर सकते हैं क्योंकि अब मैं डिवोर्स ले रहा हूँ। पर कंगना ने बोला कि पहले डिवोर्स हो जाने दो, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। इस दौरान कंगना की 6 और फिल्में आई जो बैक टू बैक फ्लॉप हो गई, या मैक्सिमम 1 या 2 फिल्म एवरेज गई थी। लेकिन फिर 2013 में ऋतिक ने क्रिश 3 के लिए कंगना को अप्रोच किया। इनिशियली तो वो इस सब विवाद की वजह से इस मूवी से दूर रहना चाहती थी, बट लेटर वो मान गई एंड उन्होंने वो फिल्म कर भी ली, जो 1 नवंबर को रिलीज हुई एंड काफी हिट भी हुई। फिर कंगना ने बताया कि क्रिश के रिलीज के 3.5 महीने बाद फरवरी में कंगना ने ऋतिक को कॉल किया वैलेंटाइंस डे पर, तो ही फ्लिप्ड कि मुझे कोई शादी नहीं करनी, बिकॉज अपेरेंटली वो उस टाइम जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उस फिल्म की को स्टार से वो क्लोज हो रहे थे। बट उसी टाइम कंगना की नेक्स्ट फिल्म आनंद एल राय की तनु वेड्स मनु रिलीज हो गई, which was a box office hit, and according to her, ऋतिक flipped again, and उन्होंने कंगना को कॉल किया अप्रिशिएट करने के लिए, अपोलोजाइज करने के लिए, कुछ खास फायदा हुआ नहीं। 2014 में ऋतिक और कंगना का ब्रेकअप हो गया। अब इवन दो तनु वेड्स मनु was a hit, लेकिन इसके बाद 2016 तक की सारी फिल्में कंगना की फ्लॉप हो गई, सिवाय मई 2015 में आई सुपर डुपर हिट तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के, जिसके लिए शी इवन रिसीव्ड अ नेशनल अवार्ड। अब इसी 2016 में कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में किसी को अपना सिली एक्स बुला दिया, बिना नाम लिए जस्ट सिली एक्स बुला दिया। फिर भी ऋतिक ने कंगना को एक लीगल नोटिस भेजा सेइंग कि उनको डिफेम करने की कोशिश हुई है, पब्लिक इमेज को डैमेज करने की कोशिश हुई है, एंड अपॉलॉजी मांगी कंगना की, और बोला कि नहीं मांगोगे तो आई विल एक्सपोज यू। अब कंगना बीइंग कंगना, उसने कोई अपॉलोजाइज नहीं किया एंड द लीगल बैटल बिगैन। अब इस टाइम पे अपेरेंटली ऋतिक अग्रीड कि कंगना was right, she was dating a person called ऋतिक रोशन, लेकिन he said कि it was not me, it was an imposter, मतलब कोई फेक मेल आईडी से ऋतिक रोशन बन के उनसे बात कर रहा होगा। पर अकॉर्डिंग टू कंगना, साइबर सेल की रिपोर्ट ये आई थी कि कोई इम्पोस्टर नहीं था, पर ऋतिक रोशन की पीआर टीम ने ऐसा कुछ न्यूज में स्प्रेड ही नहीं होने दिया। अब आगे 2016 में और रिवीलेशंस हुए, जैसे ऋतिक की साइड ने बोला दैट कंगना ने उनको 2014 में थाउजेंड्स ऑफ ईमेल भेजे हैं 6 महीनों में, और जिनमें से ऋतिक ने एक का भी जवाब नहीं दिया। उन मेल्स में ये था दैट शी लव्स हिम अ लॉट एंड शी हैज अ मेंटल सिंड्रोम, जिसका नाम था एस्पर्जर सिंड्रोम। इस पर कंगना ने ये बोला कि ये सारे मेल्स उनकी जीमेल आईडी को हैक किया गया है, उससे भेजे गए हैं, ये प्रूव करने के लिए कि कंगना की मानसिक हालत ठीक नहीं है। तो कल को अगर कंगना ने ये बोला दैट वो और ऋतिक रोशन रिलेशनशिप में थे, तो ऋतिक रोशन वाली साइड से ये रिस्पॉन्स आ सकता है कि भाई इनकी तो मानसिक हालत ही सही नहीं है, तो आप इनकी बात पे भरोसा क्यों कर रहे हो। एंड जब कंगना को इस चीज के अलर्ट्स आते थे कि किसी ने उनकी जीमेल आईडी ओपन करी है किसी और एरिया से, तो उन्होंने देखा कि वो ऋतिक रोशन के घर का एड्रेस वगैरह था, जिसकी वजह से कंगना ने अपने डायरेक्टर और ऋतिक रोशन के फादर राकेश रोशन को कॉल किया
दिया एंड बताया कि उनके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कंगना, राकेश रोशन उस समय तो बहुत सपोर्टिंग बन रहे थे कि हाँ मैं बात करूंगा, लेकिन लेटर उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं, ऋतिक को आपसे कोई बात नहीं करनी है और वो आपसे नहीं मिलेगा। अब इंटरेस्टिंगली 2019 में ना ऋतिक रोशन की जो रियल सिस्टर है सुनैना रोशन, उन्होंने कंगना के सपोर्ट में ट्वीट कर दिया कि वो इस सारी कंट्रोवर्सी में कंगना को सपोर्ट करती हैं, जिसके बाद सुनैना की मेंटल हेल्थ पे बहुत सारे लोग शक करने लग गए थे। अब इसके बाद 2023 तक कंगना की सारी फिल्में फ्लॉप हो गई एक्सेप्ट तनु वेड्स मनु रिटर्न्स व्हिच वाज अ सुपर हिट एंड मणिकर्णिका व्हिच वाज एन एवरेज। अब मणिकर्णिका ये जो फिल्म है ना वो कंगना ने खुद प्रोड्यूस की थी बिकॉज उनकी प्रीवियस फिल्म जो 2017 में आई थी सिमरन, उस टाइम कंगना ने करण जौहर से पंगा ले लिया था। उन्होंने कॉफी विद करण पे जाके बोल दिया दैट अगर कंगना की कभी कोई बायोपिक बनी ना तो करण जौहर विल बी लाइक द फ्लैग बियरर ऑफ नेपोटिज्म, लाइक अ मूवी माफिया। एंड ऐसे इंडस्ट्री के इतने बड़े नाम करण जौहर से पंगा लेना कंगना रनौत को बिल्कुल फेवर नहीं किया। इवन करण जौहर ने बाद में एक प्रेस मीट में बोल दिया कि अगर इतनी प्रॉब्लम है कंगना को इंडस्ट्री से एंड शी कैन लीव द इंडस्ट्री। फिर 2019 में जब कोविड लगा हुआ था तो कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत केस पे भी बोला। उन्होंने बोला कि सुशांत जैसे आउटसाइडर्स को बॉलीवुड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था एंड उनका करियर इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने सिस्टमैटिकली साइडलाइन करते हुए खत्म ही कर दिया था। इसके अलावा कंगना ने और भी कई बातें बोली जैसे सेलिब्रिटी एंड ड्रग्स, फिर टुकड़े गैंग, फिर खालिस्तानी ग्रुप्स। इवन उनकी जो आने वाली फिल्म है इमरजेंसी वो ऑपरेशन ब्लू स्टार से रिलेटेड है। तो कंगना को थ्रेट्स मिलने लग गए थे जिसकी वजह से कंगना ने सेंटर से सिक्योरिटी मांगी एंड प्रिसाइसली बोला कि उन्हें मुंबई पुलिस से कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट शी सेड। थैंक यू फॉर योर कंसर्न सर, आई एम एक्चुअली मोर स्कैर्ड ऑफ मुंबई पुलिस नाउ देन मूवी माफिया goons. In Mumbai, I would need security either from HP government or directly from the center. No Mumbai police, please. Mind you, इस समय कंगना रनौत ना हिमाचल प्रदेश में थी बिकॉज कोविड चल रहा था, तो शी वॉज एट हर हाउस। इसमें जो कंगना सर बोल रही हैं वो बीजेपी के MLA राम कदम को बोल रही हैं, क्योंकि मिस्टर राम कदम ने बोला था कि मुंबई पुलिस कंगना को इनफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रही है इवन आफ्टर उन्होंने बॉलीवुड के ड्रग माफिया वगैरह को एक्सपोज कर दिया है। जिसके बाद संजय राउत ऑफेंड हो गए और कंगना को मुंबई आने से रोकने लगे। ही सेड, वी काइंडली रिक्वेस्ट हर नॉट टू कम टू मुंबई, दिस इज नथिंग बट इंसल्ट टू मुंबई पुलिस, द होम मिनिस्ट्री शुड टेक एक्शन ओवर इट। जिसके बाद कंगना रनौत ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से वो और ट्रबल में फंस गई। उन्होंने मुंबई और POK को कंपेयर कर दिया अपने एक ट्वीट में। उन्होंने लिखा, संजय राउत शिवसेना लीडर हैज गिवन मी एन ओपन थ्रेट एंड आस्क्ड मी नॉट टू कम बैक टू मुंबई आफ्टर आजादी ग्राफिटीज इन मुंबई स्ट्रीट्स एंड नाउ ओपन थ्रेट्स व्हाई मुंबई इज फीलिंग लाइक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जिसके बाद भी कंगना डरी नहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड करी हिमाचल से मुंबई आने के लिए, क्योंकि कंगना ने ये प्रूव कर दिया था एविडेंस वगैरह से कि उनको इस समय Y+ सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है। अब कंगना के मुंबई आने के बाद BMC ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से कंगना सुर्खियों में कॉन्स्टेंटली बनी हुई थी। उन्होंने कंगना का मुंबई ऑफिस तोड़ दिया, ये कहते हुए दैट ऑफिस वाज इलीगली मेड, जबकि ड्यूरिंग दैट टाइम हाई कोर्ट ने साफ कह दिया था कोरोना चल रहा है एंड 30 सितंबर तक कोई भी डिमोलिशिंग नहीं होगी। अब इस पर BMC ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था, लेकिन क्या फायदा क्लैरिफिकेशन का, ऑफिस तो ऑफ कोर्स अब टूट ही चुका था। जिसके बाद कंगना ने अपने ऑफिस के मलबे की फोटो का ट्वीट डाला और हैशटैग लिखा डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। अब अगर आपको नहीं पता है तो ये ऑफिस दोबारा से बन चुका है और कंगना खुद अब हमारी गवर्नमेंट का पार्ट है। एंड ये तो आपको पता ही होगा कि कंगना की नेक्स्ट फिल्म इमरजेंसी जल्दी रिलीज होने वाली है। हालांकि सेंसर बोर्ड उसमें थोड़े से चेंजेस चाहता है एंड फाइनली अभी भी वो पास नहीं हुई है, बट आई एम श्योर हो जाएगी एंड वी विल बी एबल टू सी कंगना ऑन स्क्रीन वंस अगेन। अब कंगना ना ऐसी कंट्रोवर्सीज में पड़ती रहती हैं, जैसे 2020 में जब anti-CAA प्रोटेस्ट हो रहे थे शाहीन बाग में, तो उन्होंने एक औरत को गलती से बिल्किस बानो समझ लिया एंड ये बोल दिया कि ये औरत तो 100 रुपए में किसी भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए खड़ी हो जाती है। जिसके बाद दिलजीत दोसांझ ने कंगना को करेक्ट किया और बताया कि वो औरत बिल्किस बानो नहीं है, वो महिंदर कौर है, और बोला कि ये कुड़ी तो कुछ भी कहती रहती है। वैसे पूरे दिलजीत वर्सेस कंगना मैटर के बारे में मैंने अपने दिलजीत दोसांझ वाले वीडियो में बताया था, अगर इंटरेस्ट हो तो स्क्रीन पे आ रही है वीडियो देख लो।